नीचे दब गया है। नहीं रावण, मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैं सृष्टि की पालना में लगा हूँ। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। हे परमपिता ब्रह्मा, मेरा इस धनुष के नीचे हाथ दब गया है, आप ही मेरी मदद के लिए आओ। नहीं रावण, मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैं सृष्टि की रचना में लगा हूँ। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, तुझे भी देख लूंगा। अब क्या किया जाए? अब तो उस त्रिलोकी के नाथ, देवों के देव शंकर को याद करता हूँ। हे त्रिलोकी के नाथ, जल्दी आओ, मेरी उंगली धनुष के नीचे दब गई है, मेरी सहायता के लिए आओ। नहीं रावण, मैं नहीं आ सकता। क्योंकि मैं असुरों का संहार करने के लिए लगा हूँ। अच्छा त्रिलोकी के नाथ, अब आप भी नहीं आ सकते। चलो कोई बात नहीं, समय आने पर देखा जाएगा। हाँ, याद आया, खूब याद आया। मेरी प्रिय मंदोदरी कहती है, चमत्कार का ही नमस्कार। बाणासुर, याद रखना, अवश्य याद रखना, तूने मेरी मदद नहीं की। कोई बात नहीं, समय आने दे। जिस समय पे तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी, उस समय तुझसे पूछूंगा। बाणासुर, इस सभा में आए हुए सारे शत्रु कान खोलकर सुन ले। कोई बात नहीं, आज तो इस स्वयंवर की, लेकिन एक प्रण करता हूं, मैं स्वयंवर में सीता को नहीं जीत पाया तो अवश्य एक दिन रावण की पटरानी कहलाएगी। चलो मंत्री, जय शंकर की। अफसोस, क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई? क्षत्रिय वंश का अंत हो गया। अन्यथा ये मामूली सी कमान है जिसके लिए सारा मंत्रिमंडल हैरान है। अब तो ये क्षत्रिय केवल इस योग्य रह गए कि इनको किसी दिखावे के लिए यहाँ बिठाया जाए, क्योंकि बहादुरी का तो इनमें नाम ही नहीं है। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली हैं,
हमको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये जग में हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा वश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। इसलिए जाओ मेहरबानी करके अपने अपने घरों में तशरीफ ले जाओ। यार पापड़ कौन से मांगा? राजा जनक जबान को संभाले और ऐसे बेसबद मुख से न निकाले। कुछ करो होश में है बात राजा जनक। ये बातें मनाना मुनासिब नहीं। इस तरह हतक करने की सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। अक्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, यह जुबा को हिलाना मुनासिब नहीं। यह कर लिया फैसला घर में ही बैठ कर, ऐसी से कि जताना मुनासिब नहीं। राजन जो घर पर बुला करे किसी का अपमान करना कहाँ की अक्लमंदी है। सबको एक लकड़ी से हाथना सख्त नादानी है। यदि कुछ राजाओं ने धनुष का किला न चढ़ाया तो आपने सबको ही कायर बताया। राजन इस बदजबानी का मजा मैं इसी समय चखा देता और एक पल में ही खून की नदियां बहा देता। किंतु क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा न मिलने से लक्ष्मण मजबूर है। प्यारे भाई ये कैसी बातें कर रहे हो। मेरे भाई ये तुम्हारा केवल ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर करने की इसकी मजाल है। कोई मनुष्य तुम्हें ऐसे समझ गए और रामचंद्र सुनता रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भैया इस समय महाराज जनक खुद परेशान है, इसलिए भैया डायरी तुम्हें इनके खिलाफ ऐसी बातें का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भैया इस समय
तुम्हारा लड़ना बेफायदा है। लड़े ना अच्छा ना मेरे भाई, जरा लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा ना मेरे भाई, जरा लक्ष्मण करो समाई। अच्छा ना मेरे भाई, जरा लक्ष्मण करो समाई। बेमौका देखी करना और बिना बात के लड़ना। बेमौका देखी करना और बिना बात के लड़ना। नहीं सुने कोई बजाई, जरा मन करो समाई। लड़ना अच्छा ना मेरे भाई, जरा मन करो समाई। घर पिताजी सुन पावेंगे, हम तुमको धमकाएंगे। घर पिताजी सुन पावेंगे, हम तुमको धमकाएंगे। हम दोनों फिर सवाई, जरा मन करो समाई। अच्छा ना मेरे भाई,